गुजरात राज्य में शराबबंदी पर सबसे बड़ी कार्यवाही करने वाले ग्राम्य विस्तार के एसपी सौरभ तोलंबिया से वीएनएम टीम ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। हर साल 31 दिसंबर आते आते वडोदरा शहर हो या गुजरात का कोई भी शहर हो, उसमें शराब पकड़ी जाती थी। ये खबर हम हमेशा सुनते रहते थे, मगर कल की जो खबर थी वो वाकई बहुत चौंका देने वाली थी। और ये खबर पूरे भारत में फैल चुकी थी कि गांधी के गुजरात में इतनी बड़ी शराब की महफिल, घर में शादी 2 दिन बाद और उस घर में फार्म हाउस पर शराब की महफिल आयोजित की गई थी और उसमें रेड करना वाकई ये बहुत बड़ा चैलेंज मैं तो मानती हूँ पुलिस के लिए हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी लोग शहर के जुड़े हुए थे, उस पार्टी में शामिल थे और उनको अरेस्ट करना, उनके ऊपर कार्यवाही करना ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारी पुलिस के लिए। मगर जिस जांबाज अधिकारियों ने ये काम किया, वाकई उनको सलाम करने का मन कर रहा है। और आज इसीलिए मैं सौरभ जी से मिलने आई हूँ। लाखों रुपए की शराब वहाँ पाई गई, उसका कोई सप्लायर्स के बारे में कुछ जानकारी मिली? उसके सोर्स तक, उसके सूत्रधार तक पहुंचने के लिए हमने कल ऑनरेबल कोर्ट को ये रिक्वेस्ट की कि वो हमें 14 दिन का रिमांड, ऑनरेबल कोर्ट ने ये उचित समझा कि हमें 5 दिन की रिमांड उन्होंने कल रात को प्रदान की। तो अब अगले 5 दिन में हम आरोपियों से डिटेल में उनसे पूछताछ की जाएगी और निश्चित रूप से हम ये दारू कहाँ से आई, किस रूट से आई और कब आई, इसको लाने वाले कौन थे, जो खास करके जो विदेश की जो दारू है, वो विदेश की दारू इंडिया में कैसे आई, उसकी हम कड़ीबद्ध तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। रिपोर्ट की जहाँ तक बात है कि ब्लड सैंपल्स इतने सारे लोगों ने दिए हैं और यही भी सुनने में आ रहा है कि सब ने बहुत सपोर्ट किया था, तो ये रिपोर्ट कब तक आने की संभावना है? नियम कुछ ऐसा है कि ब्लड सैंपल लेने के 7 दिन के अंदर लेबोरेटरी में ब्लड सैंपल पहुंच जाना चाहिए और उसके बाद में जैसा लेबोरेटरी में जो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस हिसाब से रिपोर्ट, हर एक व्यक्ति की रिपोर्ट अलग बनती है। तो मेरे ख्याल से कल हमने जहाँ तक एसएसजी हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर से बात की थी तो उन्होंने रिपोर्ट एफएसएल में भेज दी है, एफएसएल गांधीनगर में, और एफएसएल गांधीनगर में अब उसका पृथक्करण होगा। तो उसमें जो रूटीन जो प्रक्रिया है, एफएसएल गांधीनगर तो भारत की सर्वश्रेष्ठ एफएसएल है, तो जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद में हम कार्रवाई करेंगे। जितेंद्र शाह के घर में शादी है, तो क्या कार्यवाही हुई है, उनको जाने दिया गया है? शादी की विधि और कन्यादान की जो विधि है वो पुलिस की कस्टडी में ही आरोपी पूरी करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन वो शादी के प्रसंग में सुबह से शाम रहें, अभी भी वो पुलिस कस्टडी में है। उनसे, आरोपियों से अभी भी पूछ हमारी जो विशेष स्टेटमेंट है वो जारी है। सर, ऐसा है कि शादी की पार्टी थी, बहुत सारे लोग वहाँ आए थे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी ने शराब का सेवन किया होगा, तो वहाँ सभी को ही लाया गया था एसएसजी हॉस्पिटल ब्लड सैंपल के लिए, या वहाँ से कुछ ऐसी चर्चा भी हो रही है शहर में कि कुछ लोगों को वहीं से जाने दिया गया या फिर चले गए थे, ऐसा कुछ हुआ? देखिए, जब पुलिस वहाँ पे रात को 10:30-11 बजे पुलिस ने रेड की, तो रेड में पुलिस को जितने भी लोग मिले, महिला हो पुरुष हो, 100% सब लोगों को हमने, क्योंकि बाहर मीडिया के भी लगभग 30 से 35 मीडिया के अलग अलग मित्र वहाँ पे अपने कैमरा लेके मेन गेट पे खड़े थे, तो बाहर निकलने का तो कोई प्रश्न उठता नहीं है। और जितने भी लोग थे उन सब का हमें लगा कि सबका 100% ब्लड सैंपल करवाना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक प्रकार की महफिल थी। तो किसने दारू पी, किसने कम मात्रा में पी, किसने अधिक मात्रा में पी, वो भी एसरटेन करने के लिए, वो भी सुनिश्चित करने के लिए हमने 100% सबका ब्लड टेस्ट एसएसजी हॉस्पिटल में करवाया। इतने बड़े नामवर लोगों को अरेस्ट करना ये वाकई बहुत बड़ा चैलेंज था आपके लिए, आपकी टीम के लिए। और कितना प्रेशर आया था आपके ऊपर, कितने लोगों ने प्रेशर बनाने की कोशिश की थी, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, हमारे ऊपर तो अच्छा काम करने का प्रेशर है। और गुजरात में और ख़ासकर बड़ौदा रूरल डिस्ट्रिक्ट में कोई भी दारू की, शराब की या जुगार की कोई प्रवृत्ति नहीं चले,
इस प्रवृत्ति को ख़त्म करने का ज़रूर प्रेशर हम लोगों के ऊपर है। हमारे सीनियर ऑफिसर्स की ओर से सूचना है, सरकार की ओर से जो सख्त एक सूचना है, और आपको पता है जो अध्यादेश सरकार 2-3 दिन पहले लेके आई है, उसके प्रावधानों से ये स्पष्ट है कि सरकार शराबबंदी को लेके बहुत गंभीर है, और हम लोगों को स्पष्ट सूचना है कि कोई भी ऐसी प्रवृत्ति को हम ना चलाने दें। और आपके माध्यम से मेरा जितने भी वडोदरा रूरल के फार्म हाउस मालिक हैं या रिज़ॉर्ट या रेस्टोरेंट के लोग हैं या जो भी पब्लिक है, उनसे निवेदन है कि कल से क्रिसमस और फिर न्यू ईयर का जो वीक है, वडोदरा पुलिस बहुत ही एक्टिव रहेगी। हम लोगों ने अपने सोर्सेज भी लगाए हैं, तो मेरी आपके माध्यम से सबको रिक्वेस्ट है कि वडोदरा ग्राम्य ज़िले में एक भी बॉटल दारू का सेवन ना हो। इसकी सब लोग इसके लिए सीरियस हो जाएं, नहीं तो फिर कानून अपना काम करेगा। एक आखिरी और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल, वडोदरा शहर की जनता से जब हमने कल बात की थी इस मामले को लेकर, तो लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया आपकी पूरी टीम को और आपके एफ़र्ट्स को। तो अब जब ये सारी चीज़ें होती हैं, इतना बड़ा काम जब होता है, तो जाहिर सी बात है एक सवाल ये भी उठता है कि ऐसी जब बड़े बड़े लोगों को जब अरेस्ट करने की बात आती है, तो उस अधिकारी का ट्रांसफ़र होना बहुत लाजमी हो जाता है, ट्रांसफ़र होके कहीं और चले जाते हैं। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, हम लोग जब हमें आईपीएस की ट्रेनिंग दी जाती है तो ये सिखाया जाता है, जिसका मैं आज भी पालन कर रहा हूँ, कि ट्रांसफ़र, पोस्टिंग्स ये सब इररिलेवेंट हैं। इन सब को ध्यान में रखे बिना हम लोगों को अपनी ड्यूटी निभानी होती है, और जो भी हमारा संविधान है, जो भी सरकार के नियम हैं, जो भी कानून है, उन कानून का पालन, अक्षरशः पालन उनका हमारे ज़िले में, हमारे समाज में सभी लोग करें। और जैसा कि कानून की प्रतिमा पे जो पट्टी लगी है, तो कानून की प्रतिमा कानून की नज़रों में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, या तो कोई गुनहगार होता है, आरोपी होता है, या कोई आरोपी नहीं होता है। तो वही सोच के मैं, मेरी टीम, हम लोग, हमारा यही ध्येय है, यही हम काम करते हैं, और प्रजा में आम लोगों को न्याय मिले, इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के हम लोग पुलिसिंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और वीएनएम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आप ऐसे ही काम करते रहें। थैंक यू सो मच। मेरी ओर से भी आपके जो दर्शकगण हैं उनको मैरी क्रिसमस, और जो न्यू ईयर है, न्यू ईयर की भी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। और ये जो बातें थी ना, वो अक्सर हम लोग फिल्मों में और जब डिस्कशन करते हैं तो पुलिस ऑफिसर की छवि ऐसी होनी चाहिए, ऐसा करते हैं, मगर आज हमारे वडोदरा शहर के सौरभ तोलंबिया सर ने साबित कर दिया है कि अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो डट के काम करना चाहिए, डरे बगैर काम करना चाहिए। और आप सभी को, ऐसे ऑफिसर्स को सपोर्ट करना होगा, जैसे कल सभी ने सपोर्ट उनको किया है। थैंक यू।